कि साधु का श्राप सच हो रहा था। माखन, हम दोनों ने गलती की थी। हमने उस साधु को अपमानित किया, भूखा प्यासा भगाया, उसी का फल है ये। हाँ मुखिया जी, मैंने भी गरीबों से बुरा व्यवहार किया, रामू जैसे लोगों को धुतकार दिया। अब भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, मुझे पश्चाताप हो रहा है। हमें साधु को ढूंढना होगा, उनसे माफी मांगना होगा, वरना ये ठंड का कहर गांव को बर्बाद कर देगा। चलो मुखिया जी, उसी जगह चलते हैं जहाँ साधु आखिरी बार दिखे थे, जहाँ उनकी मौत का स्थान था, जहाँ साधु ठंड से कांपते हुए गिरे थे, जहाँ उनकी दर्द से भरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। उनका शरीर बर्फ जैसा जम गया था और शरीर सड़ने लगा था। वो जगह अभी भी वीरान थी, अजीब सा सन्नाटा भरा पड़ा था। हे साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा पाप किया, दया नहीं दिखाई और अपने अहंकार में आपको तड़पने दिया। महाराज, मैं दुष्ट था, दिल से कठोर था, आप पर क्रोध किया। आज भगवान ने मुझे दिखा दिया कि दूसरों का दर्द समझना कितना जरूरी है। दोनों ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। अगर आपकी आत्मा हमें सुन रही हो तो दया करें, हम बदले हुए इंसान हैं, हमें माफ कर दें। हम गांव को ठंड के इस श्राप से बचाना चाहते हैं। मैं कसम खाता हूँ, आज से किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, सबकी मदद करूंगा। बस श्राप हटा दे महाराज, बस श्राप हटा दे। अचानक ठंडी हवा में एक हल्की सी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे साधु की आत्मा वहीं उपस्थित हो। जब दिल की ठंड मिटती है, तभी प्रकृति की ठंड भी खत्म होती है। दया, करुणा और इंसानियत ही जीवन की सच्ची गर्मी है। अब तुम सब सीख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ। रोशनी धीरे धीरे मिट गई। कुछ ही देर में गांव वाले मिलकर साधु बाबा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अगली सुबह सूरज निकला, ठंड सामान्य हो चुकी थी, हवा में अब जान थी और लोग अपने दरवाजों पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। और इस तरह गांव फिर से जी उठा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सबने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।